नमस्कार। माँ की महिमा चैनल में आपका स्वागत है। और अभी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं उनमें बहुत मतभेद चल रहा है। अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 50% का टैरिफ लगा देते हैं और वो चाहते हैं कि भारत झुक जाए, भारत के प्रधानमंत्री झुक जाएं। लेकिन जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह अपने नैतिकता के कारण और राष्ट्र प्रेम के कारण और अपनी मातृभूमि से प्रेम के कारण और अपनी पॉलिटिकल इवेंट के कारण झुकना तो ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी बात करने के लिए भी ज़्यादा तैयार नहीं है। अभी हाल ही में कोई सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप अब सरेंडर के मूड में हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैं, अब वो सरेंडर के तेवर के मूड में ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब उनको लग रहा है जैसे क्रिकेट का मैच होता है, तो क्रिकेट के मैच में जो श्रृंखला होती है, उन श्रृंखला में ऐसा लगता है कि जैसे तीन मैच होने हैं, 3 मैच में से एक मैच वो हार चुके, दूसरा भी हार चुके। अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब तीसरा भी वो हारने वाले हैं। तो अपनी हार छुपाने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर के मूड में आ रहे हैं, सरेंडर करने के मूड में आ रहे हैं। और अभी उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि भारत के, जिसमें ट्वीट में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति तीनों को दिखाया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। अब इतना डर सता रहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अब वो चाह कर भी जो उनका जो अहंकार है, वो अपने अहंकार के कारण झुक नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब कई यूरोपीय देश हैं, वह तो वो यह कह रहे हैं कि अगर रूस और जो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है, वो तो भारत के प्रधानमंत्री ही रुकवा सकते हैं। अब देखिए आप, यूरोप के जो देश हैं, जब वो इतना कह रहे हैं कि इसको भारत के प्रधानमंत्री ही रुकवा सकते हैं, जबकि इसमें मध्यस्थता की थी, जैसे भी की हो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अध्यक्ष उसमें मध्यस्थता की थी, लेकिन उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं आया। लेकिन अब सभी को ये विश्वास है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, अगर उनके, एक तो क्या है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ अच्छे व्यवहार हैं, और जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी अच्छे व्यवहार हैं, जेलेंस्की के साथ अच्छे व्यवहार हैं। तो वो ऐसा कह रहे हैं कि इसको भारत के प्रधानमंत्री इसको रुकवा सकते हैं, जबकि ये बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। हम देख रहे हैं कई महीने क्या साल बीत गए हैं, लेकिन यह युद्ध अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो चल रहा है ऐसा। लेकिन इनकी भाषा बदलने के बजाय ये अपने अहंकार पर टिके हुए हैं। अभी हमारी वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने कहा था कि कुछ ही महीनों में, 1-2 महीनों में भारत और अमेरिका के बीच डील होने लगेगी। तो इसी बयान पर वहाँ के भी जो वाणिज्य मंत्री हैं हावर्ड लुटविक, तो वो भी कह रहे हैं कि
उनने भी एक बयान दिया कि हाँ वहाँ का भी जो वहाँ का जो संबंध हैं, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उनके बीच सुधार होगा और 1-2 महीने में डील हो जाएगी। लेकिन डील से पहले भारत को माफ़ी मांगनी होगी, भारत की को माफ़ी मांगनी होगी। अब ये बताइए कि जो ये वाणिज्य मंत्री हैं, जो वहाँ के राजा हैं, उनको शेर बनाने के चक्कर में गीदड़ बनाने पर तुले हुए हैं। तो ऐसा आप देखिए, ऐसा चल रहा है तो सबसे पहली बात तो यह है कि भारत झुकने वाला है नहीं, भारत किसी भी प्रकार से झुकने वाला नहीं है। और रही बात टैरिफ की, तो टैरिफ के लिए बाज़ार खोजने के लिए 50 देशों में बाज़ार खोजने के लिए भारत प्रयासरत है और भारत के लिए अनेक संभावनाएं हैं जिसमें भारत के लिए आयात निर्यात करने के लिए बाज़ार मिल जाएंगे और खोज भी चल रही है। लेकिन अभी हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अभी जो हाल ही में जो जीएसटी था, जीएसटी को कम कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि उनके टैरिफ लगाने से भारत में कुछ भी महंगाई पर या कुछ भी प्रोडक्टों पर कुछ भी प्रभाव पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन जो अब फिर से देखो, इनके तेवर फिर से बदल गए, डोनाल्ड ट्रंप जी के तेवर फिर से बदल गए। वो कहने लगे हैं कि अब भारत के प्रधानमंत्री एक महान प्रधानमंत्री हैं और उनसे हमारी मित्रता है और हमारी उनसे जो मित्रता है वह हमेशा बनी रहेगी। तो अब उनके ये सुर बदल चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे संबंध और अच्छे बनेंगे। लेकिन मुझे एक रहीमन जी का एक वो दोहा याद आता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ चटकाए, टूटे से यह ना जुड़े तो टूटे, जब टूटे और गांठ पड़ जाए। तो ऐसा है कि अगर प्रेम में अगर खटास आ जाए, दोस्ती में खटास आ जाए तो गांठ बंध ही जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप को अब ऐसा लग रहा है कि अब उनको लगभग ऐसा लग रहा है कि अगर तीनों शक्तियां, जैसे यूरोप की जो तीनों शक्तियां हैं, जो जैसे भारत है, रूस है और चीन है, अगर ये तीनों एक हो जाते हैं और ये अपनी करेंसी अगर बना लेते हैं तो और एक बात और है, अगर करेंसी बन जाएगी तो करेंसी पूरी यूरोप में चलेगी या सब में चलेगी तो डॉलर का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। और डॉलर अमेरिका का दबदबा तब तक है जब तक डॉलर है, और डॉलर गया तो अमेरिका का दबदबा भी चला जाएगा। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि एक मुझे गीत याद आ रहा है, गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि बदले बदले से सरकार नज़र आ रहे हैं, अब मेरे घर की बर्बादी के आसार नज़र आ रहे हैं। तो हालांकि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में, क्योंकि हम गलत नहीं हैं तो झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। वो ये हमारे प्रधानमंत्री की नैतिकता, राष्ट्र प्रेम, उनके अंदर मातृभूमि के प्रति और समस्त देशवासियों के प्रति उनका जो कर्तव्य है वह निभा रहे हैं। तो सभी को भारत माता की जय।